देखिए, कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी कांग्रेस भवन में ये रोते हुए कि उनकी गाय प्रशासन पकड़ कर ले गया है, नगर निगम पकड़ कर ले गया है और अब 9,000 रुपया मांगा जा रहा है। अब 9,000 रुपया प्रति गाय मांगा जा रहा है। गरीब निरीह औरत जो गौ पालन करके दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हो, उसकी गाय अगर प्रशासन पकड़ कर ले जाए तो उस गरीब औरत के पास 9,000 आखिर कहाँ से आएंगे। हम देखना चाहते थे कि आखिर काजी हाउस में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात खिलाए जाते हैं गाय को कि गाय छोड़ने के नाम पर 9,000 रुपया उगाही हो रही है। तो हम जब यहाँ आए तो हमने देखा गायों के कुंड पूरे खाली हैं, उनके कुंडों में ना पानी है ना भूसा है, वो गोबर में मुंह डाल डाल कर खाना ढूंढ रही हैं। और 8 से ज़्यादा गाय यहाँ हमें मृत मिली, जिनको नगर निगम उठाकर उनको प्रॉपर तरीके से दफनाने का काम भी नहीं कर सकता। यहाँ हमें गोबर से सनी हुई गाय मिली हैं, बहुत ही बुरी जख्मी हालत में गाय मिली हैं। किसी की आंख फूटी हुई है और आंख में से आधा आधा ग्लास पानी निकल चुका है, किसी की पूंछ जख्मी है। और डॉक्टर साहब से जब पूछा, डॉक्टर साहब आ गए तुरंत, डॉक्टर साहब से जब पूछा तो डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास एडवांस दवाइयाँ नहीं हैं, मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है। जब केयर टेकर से पूछा कि भूख से क्यों तड़प रही है गाय, तो कह रहा है कि भूसा नहीं है, ऑर्डर दे रखा है भूसे का, यानी कि गौ माताओं को भूखा भी रखा गया है। यह है भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा, जो गौ रक्षक बनने का ढोंग और नाटक करती है। मैं मेयर सुनील उनियाल गामा को यहाँ से धिक्कारती हूँ, मैं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को यहाँ से धिक्कारती हूँ, मैं पुष्कर सिंह धामी को धिक्कारती हूँ कि हिम्मत है तो आओ काजी हाउस आओ और इन गायों की आंखों में आंखें डालकर देखो कितनी अपने को बेबस, मजबूर और लाचार महसूस कर रही हैं ये गाय। और गौ माता के नाम पर आइंदा कभी वोट उगाही करने की सपने में भी मत सोचना। वो महिलाएं वहाँ आई तो मैंने देखा कि उसमें से एक महिला मेरे वार्ड की भी थी, तो तब गरिमा भी आ गई। इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो हमने उनसे पूछा तो कहने लगी हम नगर निगम गए थे। तो मैंने फिर फ़ोन किया डॉक्टर तिवारी को, मैंने कहा सर ये बहुत गरीब महिला, इसकी बछड़ी बहुत छोटी है, इसकी कीमत भी नहीं है इतनी, आप जो इसको 1,500 रुपये देकर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा हमने इतने दिन से उसको खिलाया पिलाया है। और वो महिला रो रही थी कि वहाँ गायें मरी हुई हैं, बहुत मरणासन स्थिति में है, कहीं कोई केयर नहीं है, कुछ खाना नहीं, मेरी बछड़ी भी ऐसे मर जाएगी। तो मैंने सोचा हो सकता है ये सच कह रही कि हम खुद जाकर देखें एक बार कि भाई हो सकता है इसको पैसा देना पड़ रहा है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो हमने कहा खुद पहले देख कर आते हैं, गरिमा भी साथी, उनका हम चलते हैं देख कर आते हैं यथास्थिति क्या हो सकता है। पैसे देने के कारण लोग अक्सर झूठ भी बोल जाते हैं, तो हम वही देखने आए थे। पर जब यहाँ देखा तो शायद देखने लायक स्थिति नहीं थी, बहुत बुरा हाल है, कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा गाय हैं। किसे जिम्मेदार मानती हो? जिम्मेदार प्रशासन है और पशुपालन मंत्री हैं, और जिम्मेदार वो हैं जो गौरक्षकों का भेष बनाकर दुनिया भर में लोगों से मार पिटाई करते हैं। उससे अच्छा है कि वो यहाँ आएँ और इनकी सेवा करें और असली गौरक्षक बने। नहीं है, गायें अभी भी यहीं पर हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे साथ ये 2 डॉक्टर यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। ये सारी जानवर जो हैं घायल हैं। मामला सिर्फ इतना था कि एक गाय हमने आज से 9 दिन पहले इनके माननीय पार्षद जी के वार्ड से पकड़ी थी, जो अभी आपके यहाँ पर आई हुई थी, और वो चाह रही थी कि उस जानवर गाय को हम निःशुल्क छोड़ दें। जबकि व्यवस्था यह है कि अगर कोई जानवर हम किसी सड़क से पकड़ते हैं और वो जो लोगों के द्वारा अगर जानवर छोड़ा जा रहा है, सड़क में अपना पशु छोड़ा जा रहा है, तो वो गौवंश संरक्षण अधिनियम की धाराओं में, गौवंश संरक्षण अधिनियम जो उत्तराखंड में लागू है उसके अनुसार दंडनीय अपराध है और उसमें पेनल्टी का प्रावधान है। उसके हिसाब से इनका चालान 9,000 रुपये बन रहा था। ये चाह रही थी कि इसे निःशुल्क छोड़ दिया जाए, और हमने कहा कि ठीक है हम इसे निःशुल्क तो नहीं छोड़ते, आपके कहने पर हम 4,000 रुपये में छोड़ देते हैं। उनको ये बात बुरी लग गई, वो यहाँ आई हैं। और जितने भी जानवर हैं आप मेरे साथ अभी चल के देखिए, जिनको आप मरा हुआ कह रहे हैं, ये वो मरा हुआ कह रही थी, वो कोई भी उसमें से मरा हुआ नहीं है, सारे के सारे घायल हैं। निस्संदेह वो ऐसी कंडीशन में, वो अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में हैं। फिर भी हमारे द्वारा, हमारे डॉक्टरों के द्वारा उनको जो भी यथासंभव इलाज उनका होता है वो किया जाता है। रोगाणालय हमारे पास यहाँ पर नहीं है, कोई भी सरकारी अस्पताल में इन घायल पशुओं को जो हम सड़कों से उठाते हैं वो रखने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उनको उठा करके काजी हाउस में ही रख लेते हैं ताकि लोगों को वहाँ पर दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी आप भी अगर किसी घायल जानवर को देख लोगे तो आप यही चाहोगे कि वो सड़क से उठ जाए और कहीं ना कहीं वो शेल्टर में चला जाए। तो यही इतना ही मामला था और कुछ नहीं था। बाकी जानवरों की हालत ये है, आप एक बार पूरा विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसी स्थितियाँ हैं, सामने ही उनकी स्थिति दिख रही है। ये सारे के सारे जो पशु होते हैं ये परित्यक्त होते हैं, लोगों के द्वारा छोड़े हुए होते हैं, जो उनके किसी काम के नहीं रह जाते, जो बीमार होकर के नाइलाज जो घायल हैं उनका क्या उपचार किया जा रहा है? घायल पशु तो जो है ना वो हमने सड़क से ही उठाए हैं, वो हमारे यहाँ घायल नहीं हुए हैं, वो हमने सड़क से ही उठाए हैं और सूचनाकर्ता की सूचना से उठाए हैं
किसकी सूचना से उठाएं, क्या उठाएं, ये भी हम लोग अपने पास रखे रहते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि इसकी सूचना आई है, ये पशु यहाँ से उठा लो, और उसका जो भी यथासंभव इलाज होता है वो हमारे डॉक्टर करते हैं। ठीक।